वाला आया है देने को ज्ञान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। प्रकाश कुंड की वो ज्वाला जिसने हर एक ज्योति जगाई। प्रकाश कुंड की वो ज्वाला जिसने हर एक ज्योति जगाई। उनको देखते ही सबने फिर से आत्म रोशनी पाई। उसकी वाणी सुन के बन गए उसकी वाणी सुन के बन गए तुच्छ मानव देव समान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। शांति धाम निवासी आया सच्चा मार्ग दिखाने। शांति धाम निवासी आया सच्चा मार्ग दिखाने। जन्मों जन्मों से जलती आत्माओं की प्यास बुझाने। जिसने पाया वो बोला, जिसने पाया वो बोला, धन्य बाबा तेरा ज्ञान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। प्रेम सागर ने फिर से आकर ऐसा प्यार लुटाया। प्रेम सागर ने फिर से आकर ऐसा प्यार लुटाया। हर मस्तक ने उनके सन्मुख अद्भुत गौरव है पाया। उसकी महिमा गाने लगे सब, उसकी महिमा गाने लगे सब। गीता बाइबल वेद पुराण, वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में,
किसी किसी ने लिया पहचान, ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान, आया है देने को ज्ञान, आया है देने को ज्ञान। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा, दिल करता याद है ओ मेरे बाबा, ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, शुक्रिया बारंबार है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। सब बाबा को बुला लें और फिर शुरू करते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज की मुरली क्या है? नाम रूप में नहीं फंसना। चलो आप अब सब पॉइंट्स बताएं। 23 अगस्त की मुरली जी आज दीदी बताए, आंटी बताए प्लीज। सबसे अच्छा रतन है मन मना भव। सबसे अच्छा है मन मना भव, मन से एक को याद करने के लिए, है ना। मन से अपने को आत्मा समझो और परम पिता को याद करो। वो तो पूरे ही ज्ञान का सार है ना। वो करेंगे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आप भी बताओ कुमकुम, आप क्या कह रहे थे? हाँ जी, नहीं वही कह रही थी कि आज बाबा ने बोला है कि मीठी मीठी रूहानी बच्चों, आज की गीत थी जागो सजनिया जाग। ये गीत तो मैंने सुनी नहीं पर कभी। और बाबा ने बोला है कि इसकी अर्थ पर दिल में विचार सागर मंथन करना है।
तो मैं ये गीत आपके लिए लगा देती हूँ, आप इसको सुनो। ठीक है, ठीक है? ठीक है, ठीक। ऑस्टो कैल्शियम प्लस चूएबल टैबलेट्स, इसकी 2 टैबलेट्स में है विटामिन डी और इसके नियमों में, हाँ जी। जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आया सजनिया जाग, सजनिया जाग, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आया सजनिया जाग, सजनिया जाग। बीत वाह, तो वंडरफुल। तो नवयुग आया, तो उसके लिए जागने के ऊपर आज पूरी मुरली है कि कैसे जागना है, जागने का जी। अर्थ क्या है ना? जी, जी। राइट। अब कैसे जागेंगे? चलो और पॉइंट्स बताएंगे। दीदी, बाबा ने कहा कि हमको बहुत बहुत मीठा बनना है, सबको सुख की, प्यार की दृष्टि से देखना है, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना। तो मीठा बनना, सबको सुख और प्यार की दृष्टि से देखना, तो ये सब करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दीदी, बाबा योग की करना पड़ेगा ना, याद में रहना पड़ेगा। याद में रहना पड़ेगा, योग करना याद में रहना पड़ेगा, है ना? पर दुनिया में भी लोग मीठा बोलते हैं ना, बहुत मीठा बोलते हैं। दुनिया उनके में लिए लोग जितना बोलते मीठा बोलते हैं उतने फ्रॉड, अच्छा। माय एक्सपीरियंस। तो मतलब क्या हुआ? अगर हमें सबको सुख देना है, प्यार की दृष्टि से देखना है और मीठा बनना है, तो उसके लिए हमें अंदर से मीठा बनना पड़ेगा। अपने अंतर में देखकर, अपने गुणों को देखकर, बाबा से योग लगाकर, वो वाली असली वाली मिठास है ना? आप सबने मुरली तो सुनी होगी, दीदी ने कितना अच्छा एक्सपीरियंस बताया वो 4 बहनों का। क्या था उनमें? रूहानियत। वो उस आत्मा को टच कर गई और उसने उनकी मदद कर दी ना। कराता तो बाबा ही है, पर क्या टच क्या किया? जो अंदर की मिठास थी, उन्होंने तो कुछ ज्यादा बोला भी नहीं, है ना? और फिर बाबा ने जो बोला ना, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना, हमारे को इसके ऊपर सबसे ज्यादा अटेंशन देना। हम नाम रूप में फंसते हैं ना, नाम रूप में फंसना मतलब किसी से इन्फ्लुएंस हो जाना। जब हम किसी को कहते हैं यही ठीक है, इससे ही रोज बात करनी है, जैसे दीदी ने बोला, आश्रम में भी बहनें कहती मैं इसी के साथ सेवा पे जाऊं, इसी के साथ करूं, और वो टोली के डिब्बे पे किसी का नाम लेकर आया तो क्यों नाम लेकर आया? ये सारी जो बातें हैं, ये बाबा कहते हैं ये बाबा को बिल्कुल पसंद है ना? तो मतलब हमें ये चेकिंग करनी है, किस किस चीज के बिना मेरा काम नहीं चलता। हम ना वो हो जाते हैं, कंफर्टेबल हो जाती है, किसी का बात करना है, उससे बात करना ही करना है ना? इसमें जो बच्चों से मोह है वो भी इंक्लूडेड है, अपने पति से मोह है वो भी इंक्लूडेड है, इसके बिना नहीं काम चलता वो भी इंक्लूडेड है ना, किसी फ्रेंड के बिना, किसी जो भी, हमें ये चेकिंग करनी चाहिए। और आज वो चेकिंग करके हम बाबा को अपना साथी बनाएंगे और उन रस्सियों को काटेंगे। ठीक है, 1 मिनट चेकिंग करें। लगाव के धागे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। अपने आप को देखेंगे,
मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। बाबा ने आकर मेरी ज्योति जगाई और मुझे अपनी पहचान दी। बाबा ने अपनी स्वयं की भी पहचान दी। तो मैं कौन और मेरा कौन। और जिनके साथ भी हमारा मोह है, लगाव झुकाव है, ऐसी आत्माएं अगर आपने रियलाइज कर लिया तो उनको लेकर आएंगे सामने। और कोई आत्माएं ऐसी जिनके चेहरे आप कभी नहीं पहचान पा रहे, वो सब हमारे सामने खड़े हैं। इन सब से मोह के सुनहरी धागों से बंधे देखते चले और स्वयं को अनुभव करें। मैं अलग, मैं इस शरीर से भी अलग हूँ। मैं वो ज्योति बिंदु सितारा जो परम ज्योति महाज्योति से जुड़ा। और ये सब आत्माएं मेरे भाई। विजुलाइज करें मुझ आत्मा से ये अनेक सुनहरी धागे निकलकर इन सब से जुड़े हैं। और ऐसा चित्र बनाएं कि आपने हाथ में एक सिजर ली, कैंची ली और इन सब धागों को काट डाला। जैसे ही हमने इन धागों को काटा तो मुझसे बहुत पावरफुल दिव्य लाइट निकलकर मुझे इन सब से जोड़ रही है। मैं महाज्योति वृक्षपति के साथ जुड़ी हूँ और उसकी लाइट द्वारा इन सब से जुड़ी। जैसे इन सब से जुड़ी हूँ वैसे विश्व की सभी आत्माओं से जुड़ी। अनुभव करें कि सभी आत्माएं अपने फरिश्ते स्वरूप में हमारे सामने हैं। आप बैकग्राउंड पिक्चर का भी मदद ले सकते हैं और आप इन सब के साथ इस दिव्य लाइट, दिव्य एनर्जी से जुड़े हैं। मैं आत्मा कभी किसी फरिश्ते के साथ जन्म बाय जन्म लेन देन में आई, कर्मों में आई, पर सदा का साथी एक वृक्षपति मेरा बाबा। ओम शांति। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे और इसकी चेकिंग करेंगे, क्योंकि हम जिसके नाम रूप में फंस जाते हैं वो हमारे पेन का कारण बन जाता है। वो अटैचमेंट होगी ना, जितनी अटैचमेंट उतना दर्द। ठीक है, और बताएं, पॉइंट्स बताएंगे सर। दीदी, बाबा ने कहा कि जो सच्चे योगी जो होते हैं, जिसको हम पक्के योगी कहते हैं, उसकी क्या निशानियां हैं। तो बाबा ने कहा कि एक तो वो सबसे बड़ी निशानी है कि उनकी जितनी भी कर्म इंद्रियां हैं वो बिल्कुल शांत शीतल हो जाती हैं। योग की सिद्धि पक्के योगी व जिनकी कर्म इंद्रियां जरा भी चंचल ना हो। इसका मतलब नहीं समझ आ रहा। रिंचक भी किसी देहधारी में आंख ना डूबे। हाँ, देहधारी तो समझ आ गया,
रिंचक भी, मतलब थोड़ा सा भी, बिल्कुल माइन्यूटली भी, 0.1% भी किसी देहधारी में आंख ना डूबे। तो बाबा ने कहा कर्म इंद्रियां बिल्कुल शांत और शीतल हो जाती हैं। क्योंकि कैसे शीतल हो जाती हैं? एक तो हम गुणों के सागर से जुड़ गए, है ना, तो उसके गुण जब स्वयं में आ जाते हैं तो हम ऑटोमेटिकली, देखो जब तुम्हारे को कोई बहुत अच्छी चीज मिल जाती है तो उससे थोड़ी सी भी लेसर होती है तो उसकी तरफ हमारा अटेंशन नहीं जाता, ठीक है ना। जैसे वही बाबा तो नए घर पुराने घर की बात करते हैं ना, जैसे कि अब नया घर बन रहा है, पुराना घर आपने जैसे आपने बगल में एक प्लॉट लिया, उसमें नया घर बनाना शुरू कर दिया, तो आपका ध्यान उसके अंदर ही रहेगा, है ना। अब बाबा से हमें इतना कुछ मिल रहा है, तो ये जो दुनिया के अटैचमेंट्स के साथ हमारे को जो मिल रहा है उसके सामने वो कुछ नहीं। तो वो हम उन रसों में, वो रस है ना, किसी चीज को देखकर एंजॉय करना, है ना, कोई किसी के बोल को एंजॉय करना, सुनने का, किसी वो जैसे सत्संग को भी कन रस बाबा बोल देते हैं ना, जो दुनिया के सत्संग है, क्यों? क्योंकि सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है पर करते नहीं है, तो वो कान रस तक रह गया ना, है ना। किसी को टच, चीज को टच करना, ये मेरे को पिलो ऐसा सॉफ्ट वाला ही चाहिए, यूज करो, पर नहीं है तो दुखी नहीं होना, सिर्फ ये बात है। मतलब उसके रस में डूब जाना, मेरे को यही परफ्यूम लगा के चलना होता है, मुझे यही वाला हैंड सैनिटाइजर चाहिए, ये सारी चीजें हैं रस में डूबना। तो जब जैसे हम खाना भी खा रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं, टेस्टी है, हम उसको एंजॉय कर रहे हैं, पर उसके रस में इतना डूब जाना कि नहीं मिलता, फिर हमें दुख होता है। तो जैसे दादियां या बाबा को भी अब देखो, अब अव्यक्त मुरली कोई देखो अभी वीडियो यूट्यूब पर, तो बाबा को एंड में भोग स्वीकार कराते थे, तो दादी जानकी उनको खिला रही है, और दादा जो दादी के तन में बाबा आए हैं बिल्कुल भी उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है और बहुत प्यार से एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसको देखो, वो रस में डूबा हुआ नहीं है। और बाबा के लिए तो भोग कैसा बनता होगा आप सोच सकते हो, मधुबन में 36 तरीके की चीजें छोटी 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 कटोरियों में सब रखी होती हैं, पर तन में तो दादी के जा रहा है, क्योंकि बाबा का तो शरीर है नहीं, पर उसके अंदर जरा भी इन्वॉल्वमेंट नहीं। और दादियों को भी अगर खाते हुए देखो, जब वो खा रहे होते हैं खाना, उनको उसके अंदर वो बिल्कुल इन्वॉल्व होते हैं, पर इन्वॉल्व किस में होते हैं कि बाबा मेरे साथ है, खाने में इन्वॉल्व नहीं होते। जब वो खाना खाते हैं वो बात नहीं करते, नो टॉकिंग, क्योंकि वो बाबा से जुड़े हैं उस टाइम पर, वो योग युक्त स्थिति में है। उसका है रिंचक भी किसी रस में नहीं डूबना, रिंचक भी देहधारी में आंख ना डूबे। तो आंख डूबती है, जो कहते हैं दुनिया में, जो कहते हैं इन्फैचुएट हो जाते हैं बच्चे एक दूसरे के साथ, तो क्या है, वो शरीर में आंख डूबी होती है ना। तो जब शरीर में आंख डूबती है तो वो दुख का कारण तो बनेगा ही, क्योंकि शरीर तो बदलेगा, शरीर का रूप भी बदलेगा, है ना। फिर देहधारी समझेंगे तो उसके साथ सारे जो विकार हैं वो अटैच हो जाते हैं, फिर वो दुख के भागी बनते हैं, है ना। और क्यों, जब हम ऐसे बन जाते हैं, ऐसे बनने के लिए तो एक ही चीज है जो शुरू में बोला गया, माम एकम याद करो, मन मना भाव, मन से उसको याद करो। जब उसको याद करते हैं ये सारी चीजें तुच्छ नजर आती हैं। आप देखोगे जब भी आप योग करके उठते हो, अच्छा अगर योग लगा हो, तो किसी चीज को करने का, किसी चीज में डूबने का मन नहीं करता। कोई फोन कर दे तो बात करने का मन नहीं करता, कोई कुछ सुना रहा हो तो लगता है ये क्या बोल रहे हैं, ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। पर जब योग करा हो तो, है ना, उस स्थिति में हो तो, तभी कहते हैं ना, बार बार ट्रैफिक कंट्रोल में अपने आप को आत्मा देखो। हम आत्मा भी देखते हैं तो भी वो स्थिति बनती जाती है। तो जागने के लिए आज बाबा ने क्या बताया, नाम रूप में नहीं फंसना, और क्या बताया, कौन सी दृष्टि, मीठा बनना। मीठा बनने का भी क्या है,
जब अंदर से मिठास है, हर संकल्प में मिठास है ना, और एक के साथ हम योग युक्त रहें, तो फिर क्या होगा, आंख नहीं डूबेगी, मतलब बाहर की चीजों में नहीं डूबेगी, तो ऑब्वियसली अंदर की ज्योति जगी रहेगी, है ना। जैसे वो एक प्रोग्राम आता है अवेकनिंग, अवेकन किस चीज को होना है, हमारी स्मृति को, हमारी रिमेम्बरेंस को, कि मैं जब ये याद रहे मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, ये जो बाकी हैं ये सब आत्माएं हैं, आज मेरे ये भाई बहन हैं, आज मेरे ये बच्चे हैं, कल मेरे साथ भी होंगे कि नहीं ये कुछ पता नहीं, ये सारी बातें, तो मेरी क्या हो जाएगी, वानप्रस्थ अवस्था, क्योंकि किसी चीज में फिर आंख डूबनी मेरी बंद हो जाएगी ना। चलिए और बताएं पॉइंट्स। ज्ञान रत्नों से खेलते रहें, ज्ञान डांस मन में करते रहें और ज्ञान दान करते रहें। ज्ञान डांस कैसे होगी, चलिए ये पॉइंट मैंने भी मार्क किया हुआ था, इसको लेना चाहिए। जब उसके ज्ञान के बारे में सोच रहे हैं, मनन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, जो हम अभी कर है ना, चिंतन कर रहे हैं, तो कोई एक पॉइंट लेके जैसे करते हैं उसका डीपली चिंतन करो और उसको फिर स्वरूप में लाना, तो फिर ज्ञान की डांस होगी। जब हम ये करते हैं तो ज्ञान डांस अर्थात मन जो है खुशी से डांस करता है ना, हैप्पीनेस रहती है। तो हमारा जैसे आपने नोटिस किया होगा, जब आप मुरली सुनते हो दीदी से, है ना, एकदम एकाग्र होके सुनते हो तो सुख मिल रहा होता है ना, तो मन की डांस चल रही होती है ना, जो बातें अच्छी अच्छी हम सुनते हैं। फिर अभी हम रिवीजन भी करते हैं, और आप सब जो हो रोज रिवीजन करते हो, रोज करते हो, तो कुछ उसमें मिलता होगा ना, उसमें क्या मिलता है? I can't hear you. Sorry. Happiness, peace. Happiness, peace, है ना, और क्लैरिटी हो जाती है बुद्धि की, क्यों कर रहे हैं। अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो उसको कहीं ना कहीं हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमने मुरली सुन ली, पर अब हम जो कर रहे हैं उससे मेरी क्लैरिटी बढ़ रही है। हम जब रिवाइज करते हैं और कई बार हमने किसी पॉइंट को मिस किया होता है, कोई और सुना देता है, हमारा अटेंशन उस पर जाता है, हो सकता है मेरे लिए वही पॉइंट हो, तो हमारा जो मेंटल, फिजिकल और बेसिकली आत्मा की स्थिति इंप्रूव हो जाती है, तो सब कुछ होना शुरू। और बताएं पॉइंट्स। हम आत्मा अशरीरी आई थी, अशरीरी होकर जाना, इस शरीर का भान तोड़ना है। अशरीरी होना, तो बाबा ने बोला है मुश्किल के समय में वही हमें मदद करेगा। अशरीरी होंगे, अशरीरी आए थे और अशरीरी होकर जाना, है ना। इस चीज को हम अगर अमृत वेले करें ना, कि मैं आत्मा ऊपर से आई हूँ, अवतरित हुई, ऑब्वियसली जब ऊपर से आ रहे हैं तो अशरीरी स्टेट में आ रहे हैं, है ना। मैं अवतरित हुई हूँ, मैं आकर कर्म करती हूँ, न कि मैं कर्म करते हुए अपने को आत्मा सोचकर ऊपर जाती हूँ, ऊपर से आती हूँ, कर्म करती हूँ और फिर वापस ऊपर चली जाती हूँ। ये बहुत अच्छी ड्रिल है जो बाबा कराते हैं। अभी ड्रिल को तो मुझे ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ भी सकती हूँ, इसको मैं ड्रिल रूप में ही आपको कराती हूँ, ठीक है। करेंगे हम इसको, हम सब मिलकर करेंगे, हम सब के लिए बहुत जरूरत है। तो आप में से कोई एक ऐसा करा करो, मेरे को थॉट आ रहा था कि जो भी हम पॉइंट्स डिस्कस करते हैं ना, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे पॉइंट रूप में लिख लो। कोई कर सकता है अपने से ये? जो अभी आप मनन चिंतन करा रहे हैं उसी की पॉइंट? हाँ वही पॉइंट, तो बस पॉइंट को लिख लो। ठीक है जी, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम जब जो हमने डिस्कस किया उन पॉइंट्स को अगर आप देखोगे फिर आप ग्रुप में भेज दो, ठीक है। वीरेन भाई अगर आप लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं तो जो ये लिखेंगे मैं आपको भेज दूंगी, आप दूसरे ग्रुप में डाल देना, ओके। हाँ, उससे क्या होता है ना, हमारा जो चिंतन है वो, उसको रिविजन का जब जल मिलेगा तो वो चिंतन इंप्रूव हो जाता है ना, ठीक है। चलिए,
तो आज जागने के लिए जो पॉइंट्स मिल रहे हैं एंड में हम उनको एक बार और रिवाइज कराएंगे, ठीक है। और अशरीरी की अभी ड्रिल भी करेंगे। अशरीरी होकर जाना, जब बाहर सारी विनाश का सीन होगा, हम अगर अशरीरी होकर बैठेंगे, एक सेकेंड में जो बाबा कहता है, तो हमारे को बहुत मदद मिलेगी। अभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अंत समय में हम वो कर नहीं पाएंगे, है ना। के ऊपर और बोलो पॉइंट, अभी काफी टाइम है, वी कैन रिवाइज मेनी मोर पॉइंट्स। तो बाबा ने आज रूप बसंत की बात करी। हाँ जी। तो रूप बसंत क्या है? बाबा ने कहा कि बाबा रूप बसंत हैं, बाबा से कितने अमूल्य हमें ज्ञान रतन मिलते हैं, और तुम भी रूप बसंत हो, बाबा भी और हम भी हैं। अपने को देखते रहो कि हम कितना ज्ञान डांस करते हैं। सबसे अच्छा रतन मन मना भाव, बाप को याद करने से ही बाप से वर्षा मिलता है। तो रूप और बसंत अर्थात ज्ञान और योग, है ना। जब उनका कॉम्बिनेशन होता है तब सब कुछ एक्यूरेट चलता है। तो रूप बसंत तो भाई थे, उनको अपने देश से निकाल दिया था, मतलब द स्टोरी इज लॉन्ग, पर एंड में क्या था, एक था वो शासन करने में श्रेष्ठ था, है ना। एक बात में श्रेष्ठ था, एक की बुद्धि बेटर थी, एक का जो कर्म था, जो उसको बाहर बताने का ढंग वो बेटर था। तो दोनों ने उनको निकाला, फिर एक को राजा बनाया। तो दोनों ये नहीं कहा कि एक राजा बन गया तो दूसरे को निकाल दे, दोनों ने इकट्ठे मिलकर राज किया, क्योंकि दोनों चीजें चाहिए, बुद्धि की क्लैरिटी भी चाहिए और उसको व्यवहार में लाने का सही करेक्ट तरीका भी चाहिए। तो दोनों ने जब मिलकर किया तो सब एक्यूरेट चला। तो उसी तरह जब हम ज्ञान को समझते हैं और समझ कर फिर योग करते हैं तो फिर हम एक्यूरेट चलते हैं। तो ज्ञान हमें क्या बोलता है, योग का एक्यूरेट तरीका क्या है? आपने अभी बताया, रेनू बोला ना, सबसे ज्ञान रत्न क्या है? मन मना भव। मन मना भव, इसका मतलब क्या है? मन मना भव, मन से बाबा को याद ना, एक बाबा को, बाबा एक, मन सिर्फ मुझ में लगाओ, ठीक है। ये हाफ है, इससे पहले क्या कहते हैं बाप? माँ एक, अपने को आत्मा समझ, पहले वो कर समझ, तब एक्यूरेट। अगर अपने को आत्मा नहीं समझते, सिर्फ उसको याद करते हैं, तो हमारी बुद्धि फिर भटक जाती है। तो आज हम योग के लिए 3-4 चीजों को नोट कर लें। एक, आत्मिक हमको, ठीक है। 2, हमने याद उसको करना है जिसको याद करना है, वो तो हमारे को पता ही है, वो कौन है वो हम सबको पता चल गया। फिर लक्ष्य रहे, एम, ये अभी मैं क्यों कर रही हूँ, ये क्या अनुभव करना चाहती हूँ, उसको लिख लें, ठीक है। जैसे अगर मेरा लक्ष्य अभी हम जो करेंगे है, मेरे को अशरीरी होकर बैठना है, मेरे को अशरीरी का ही एक्सपीरियंस करना है, या मुझे फरिश्ता का ही एक्सपीरियंस करना है, तो अशरीरी के लिए पॉइंट्स थोड़े से नोट कर लो। अगर ऐसे मन में याद रहते हैं तो ठीक है, नहीं तो नोट कर लो। मैं आत्मा अशरीरी, इस शरीर से बिल्कुल अलग, ये शरीर मेरा बस। आप सोचोगे ये हमने हजारों बार ये बात कर ली क्या है, पर आप उस समय जब अपने को कराते हो तो तुम्हारी स्थिति, तो उसके लिए अपने को थॉट्स देने हैं। हमारा योग क्यों इधर उधर हो जाता है, क्योंकि हम अपने आप को वो थॉट्स नहीं देते। तो वो थॉट्स को लिख लो, लिखकर सामने रख लो। ये अशरीरी के पॉइंट्स लिख लो। फरिश्ता हूं तो फरिश्ता क्या होता है, क्या कर, उसको याद करो, तो फिर वो अनुभव होगा, ठीक है। तो ये मतलब है। तो फिर हमारा लक्ष्य हो गया, तो पहले मैंने अपने को स्थिति में स्थित किया और उन पॉइंट्स को बोला, अशरीरी वाले पॉइंट्स को, और मेरी बननी शुरू हो गई। फिर जब मैं यहाँ से बाहर निकलकर परम धाम गई, मैं वहां पर
ठीक है, फिर मैं वो वाले पॉइंट्स मैं अपने आप को रिवाइज कराती हूँ, फिर परम धाम में जाके मुझे क्या याद करना है वो फिर से, और फिर हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं। फिर तो जब स्थिति बन जाती है तो हमें थॉट्स कम चाहिए, थॉट्स जो लिखो बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, 4-5 बहुत है। तो अभी हम उसको भी करेंगे, ठीक है। तो अभी एक दूसरे को हम आत्मा देखेंगे। 11 है, हम सब एक, मैं आत्मा इन सब से जुड़ी हूँ, बाबा के साथ जुड़े हैं, और इन सब आत्माओं से आत्माएं भाई बहन। और हम सब एक दूसरे के लिए दृष्टि सभी ज्योति बिंदु सितारे, वृत्ति सब की ज्योति जगी हुई, श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल की बाबा ओम शांति। ये हमको कर बार बार, अभी करेंगे तो फिर जब कर्म में आओगे अपने घर में तब भी कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, जिन आत्माओं से हम अपने घर में जुड़े हैं उनके साथ दिव्य डिवाइन एनर्जी भेजेंगे, पर जो मोह के जो सुनहरे धागे हैं वो कटेंगे। आपको अनुभव होगा कि वो आपकी बात को अंडरस्टैंड बेटर करेंगे, है ना। और बताएं पॉइंट्स। मन बुद्धि को कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करने में लगाना है, तो तभी वो शांत, शीतल और शांत होंगे। So first step is to try to control. तब जब तक योग की सिद्धि पूरी नहीं होती तो कर्म इंद्रियां शांत नहीं होती। तो योग की सिद्धि के लिए अभी हमने जो देखा हम वो करेंगे तो कर्म इंद्रियां अपने आप शांत हो जाएंगी। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक कहीं पे टॉक देनी थी, वहां पे बात करी, सेशन हुआ, तो उन्होंने बोला कि माइक की क्या जरूरत है। तो हमने बोला कि माइक की जब हम बात करें तब जरूरत नहीं है, पर जब योग कराएंगे तो आप एकदम धीमी हो जाए, ऑटोमेटिक प्रोसेस, तो फिर दूसरों को सुनाई नहीं देता। तो सिर्फ 50 लोग हैं एक कमरे में, 50 लोग हैं, इसमें क्या है, इसमें तो बोल सकते हैं, क्या हो गया। ये बात सही है। क्यों जब हम बाबा से जुड़ते हैं या हम सूक्ष्म वतन में भी जाते हैं, वहां पे आवाज नहीं है ना, वो ऑटोमेटिक आवाज की मिठास भी आ जाती है, और अब सॉफ्ट भी, और बोल कम भी हो जाते हैं। कम बोलो तो मीठा बोलो, वो ऑटोमेटिक हो जाता है प्रोसेस। तो कर्म शांत हो गई ना, है ना। आप योग करके उठते तो आपकी वो हालत होती है ना। कहीं पे किसी को योग करा, कभी ऊंची आवाज योग कराओ ना, उनका लगेगा ना आपकी वो स्थिति बनेगी। ऊंची आवाज में बन ही नहीं सकता, तो माइक चाहिए ताकि पीछे तक आवाज। ये मतलब दिस एक्चुअली हैपेंड, मैं जो आपसे शेयर कर रही हूँ। और बताओ। दीदी, बाबा ने कहा कि अगर हम किसी को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, इसलिए बहुत मीठा बनना है, बहुतों का कल्याणकारी बनेंगे, तभी हमें लोगों का, बहुतों का आशीर्वाद मिलेगा। और एक क्या बाबा ने बोला ना, निर्गुण की, ये तो हमने अभी लिया है। निर्गुण बालक ही हम, मंडली क्या कर सकेगी जिसमें कोई गुण ही नहीं है। ऐसा कोई है जिसमें कोई निर्गुण हो सकता है? बाबा ने बोला कलयुग के अंत में भी एक आधा गुण, ये हो ही नहीं सकता कि में कोई भी गुण ना हो ना। थोड़ा अब वरदान को थोड़ा डिटेल में भी लेते हैं। अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना। और दीदी ने ये भी कहा के भी ऊपर भी काफी कहा। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। कैन
या सो दीदी ने कुछ ऐसा भी कहा कि इतना भी मीठा नहीं बनना, यू नो, समथिंग, हाँ उससे भी कड़वाहट आ जाती है। हाँ, तो इतना भी मीठा नहीं बनना का मतलब, जो पहला पॉइंट या कि नाम रूप में नहीं बसना। जब हम एक के साथ ज्यादा मीठा हो जाते हैं और दूसरे के साथ कम, वो नहीं कर, ये मतलब है। मतलब हाँ 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 हम हाँ हाँ हाँ। सब एक समान, देन यस। क्योंकि जब हम एक के साथ ज्यादा हैं, दूसरे के साथ कम है, तो वो बेहद की दृष्टि नहीं रहती। और अगर बेहद की दृष्टि नहीं, तो फिर बाप समान तो नहीं बनी ना। आज बाबा ने क्या बोला, मुझे सभी आत्माएं प्यारी हैं, पर भारत से ज्यादा लगाव क्यों है? क्योंकि ये अविनाशी खंड है। पर बाबा को सब प्यारे हैं, एक समान। और हमारे अगर बच्चे हैं, किसी के 5 बच्चे होते हैं, 2 उसमें से थोड़े से निखट्टू टाइप होते हैं, तो पेरेंट्स का ध्यान ज्यादा किस पे जाता है? निखट्टू। हाँ, बिल्कुल। तो बाबा उनको ज्यादा हेल्प करता है। तो हमारे से कोई कमी है, तो बाबा हमें ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, हमें ये याद रखना है। बार बार ये नहीं बोलना मैं कैसे करूं, क्या करूं। हमने ये बोलना है बाबा तो मेरी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, पर इस चीज में मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे अंदर बहुत सारे गुण है, बाबा ने हमें चूज किया, बस यही इनफ है हमारे को ऊपर उठाने के लिए। तो वरदान ले लेते हैं। अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले स्मृति। तो अमृत वेला कैसा टाइम है? अमृत, अमृत का पान वाला है ना। सुबह का टाइम है, जब सब सारी दुनिया सो रही है और हम जागते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ हो रहा है, हम जागते हैं और हम बाप को याद करते हैं। तो उस टाइम वरदानी समय भी है। और वो क्या बाबा कहते हैं, तुम्हारे पास फ्री अपॉइंटमेंट है, वीजा है, फ्री का वीजा है, मेरे पास आओ। और फ्री का वरदान मिलता है। वरदान अर्थात जिसमें मेहनत नहीं, है ना, मुरलियों में पढ़ते आए हैं। तो अपनी स्मृति को बाबा ने कहा समर्थवान बनाना है। जो हमारी स्मृति थोड़ी डल हो गई है कि मैं कौन, मेरा कौन, मैं कौन सी आत्मा, मैं क्या कर रही हूँ, अभी का कौन सा समय है, जो बाबा सारा कुछ हमें बता रहा है, उस स्मृति को हम समर्थ बनाते हैं, मतलब और पावरफुल बनाते हैं और उसको एक्टिव बनाते हैं, है ना। और फिर बाबा की श्रीमत भी है कि ये काम करना है। तो फिर हमारा स्मृति स्वरूप बनना एक है, हम अपने आप को बार बार स्मृति दिलाते हैं, मैं आत्मा, फिर भूल गए, फिर मैं आत्मा। जब हम अमृत वेले को पावरफुल बना लेते हैं, स्मृति स्वरूप बन जाते हैं, मतलब हमारे को फिर भूलता नहीं। जैसे हमें ये नहीं भूलता कि मैं रचना, मेरा ये शरीर, तो शरीर का नाम रचना है, आत्मा का नाम रचना नहीं है, राइट। तो जब मुझे ये स्मृति आ जाती है मैं आत्मा, रचना सिर्फ इस देह का नाम, इस जन्म का, ये स्मृति पक्की कांस्टेंट हो जाती है, तब मैं स्मृति स्वरूप हूं। जब बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो हम स्मृति स्वरूप बनते हैं। और अमृत वेले को आप जैसे देखो, जैसे कोई टाइम होता है ना, हर चीज का एक टाइम होता है, मौसम होता है। तो अमृत वेला मौसम किस चीज का है? फ्री का वरदान। जैसे हम जाते हैं ना रेस्टोरेंट में, तो एक टाइम होता है, उसको हम कहते हैं हैप्पी आवर। उसमें हर एक चीज क्या हाफ रेट पे मिल जाती है ना। और एक वो है यूएस में, एक दिन आता है, कोई फ्राइडे होता है, ब्लैक फ्राइडे या उसको कुछ बोलते हैं। उस टाइम पे सुबह सुबह जाते हैं, तो सब लाइन लगी होती है लोगों की। उस दिन सब कुछ फ्री मिल जाता है, एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव आइटम, तो लोग कैसे लाइन लगा लेते हैं। तो हमको क्या मिल रहा है? हमको जो मिल रहा है वो सूक्ष्म है, क्योंकि वो स्थूल नहीं है, तो हम उसको कई बार इम्पोर्टेंस नहीं देते। कभी कहते हैं ओहो आज तो सो जाते हैं, कल रात को लेट हो गया था, अभी सिर दर्द है, अभी ये है, अभी वो है। ये सारी चीजों को हमें छोड़ना है और अमृत वेले को फुल इम्पोर्टेंस देनी है। बाबा कहता है उस टाइम पे मैं भोलेनाथ बन के बैठा, तुम जो मांगो वो मिलेगा। तो मांगने वाले
तो हम नहीं हैं। हमने बाबा को प्रॉब्लम बताई, वो सोल्यूशन लेकर रेडी बैठा है, हम उसको एक्सेप्ट करें। ठीक है, अमृत वेले के महत्व को समझकर चलने से हर कर्म महत्व प्रमाण होंगे। मतलब हमारा हर कर्म कैसा होगा, जो सब कहेंगे कितना अच्छा कर्म किया। उस समय विशेष साइलेंस रहती है, इसलिए सहज स्मृति को समर्थवान बना सकते हैं। दिन में आप ट्राई करो, दिन में जब आप बहुत सारे कुछ कोई कर्म कर चुके हो, फिर आके योग करने की कोशिश करो, आपका ध्यान उन सारी बातों में जाएगा जो आप अभी करके चुके। दैट इज अ गारंटी। होता है ना ऐसे। अभी देखेंगे, अभी हम करेंगे योग, अभी जो योग करोगे और जो बिल्कुल मुरली से भी पहले आप बैठते हो जब योग में, उसमें एफर्ट ज्यादा लगेगा। होता है ना, नुमा शाम के टाइम अगर ऐसे बहुत सारे कर्म करके बैठ गए तो अपने आप को आत्मिक स्मृति में स्थित करने में 15 मिनट लग जाएंगे। याद रखिए जो बाबा कह रहे हैं, अमृत वेले की बहुत इंपॉर्टेंस। फिर स्लोगन देख लें, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा मायाजीत बनने वाले सदा विजयी। अच्छा, माया क्या है? हमारे उल्टे थॉट्स। और सबको पता है माया क्या है, बताते चलो। दीदी, माया हमारे विकार, हमारे संबंध, उनमें अटैच्ड होना, उन्हीं के नाम में डूब जाना, ये सब माया के भाई माया हम के रूप। आज एक बात सब अपने आप को, हम हमारे विकार बेसिकली टेम्पटेशंस बेसिकली टेम्पटेशंस। ओके, पर आज हम सब विकार को हमारे नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे रावण हमारे पास छोड़ के गया है, हमने उसके ले लिए, है ना, उसमें हमारे वर्ड नहीं ऐड करेंगे। ठीक है, हम देते हैं, तो मैं भी बोलूं तो मेरे को करेक्ट कर। ठीक है, तो माया क्या है? माया एक्चुअली अगर देखा जाए, आप डीपली सोचो, जब हम अपने देह से कनेक्ट हो जाते हैं, देह का संग कर लेते हैं। संग किसका करना है? प्रभु का। और संग कर लेते हैं देह से, है ना, देह के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो मतलब देही अभिमानी बनेंगे, आत्म अभिमानी बनेंगे, तो माया नहीं आएगी। फिर माया के गेट बंद हो जाते हैं, है ना। मैं सिर्फ यहाँ पे स्थित हूँ, शरीर को बाहर अनुभव कर रही हूँ। शरीर को हमें हेट नहीं करना, शरीर हमारे को बहुत मदद कर रहा है ना, एक्सपीरियंस करवा रहा है। पर मैं आत्मा, और मैं आत्मा कैसी, जब मैं उस स्थिति में स्थित हूँ तो माया के गेट हो गए बंद, उसका कोई चोर दरवाजा भी नहीं है। चोर दरवाजे क्या है? अपने आप को एक्सक्यूजेस देना, इस चोर दरवाजा, हमने सारे गेट उस समय बंद कर दिए। फिर याद कैसी होगी? मैंने अपने आप को बोला मैं आत्मा, तो याद तो फिर एक ही आएगी ना। और जो बाकी आत्माएं हैं वो क्या है? मेरे से क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि उससे एक से मैं कनेक्टेड हूँ। वो वृक्षपति है ना, वो बीज रूप है, सीड है, मैं उससे कनेक्ट हो गई, तो बाकी सबसे तो ऑटोमेटिक कनेक्शन हो गया, और वो बेस्ट वाला हो गया फिर कनेक्शन। फिर उसमें कोई अटैचमेंट, कोई दुख, कोई पेन उसमें फिर आएगा ही। फिर सेवा निस्वार्थ होगी ऑटोमेटिक। जब मैं अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित कर लेती हूँ और उसके स्मृति स्वरूप जाती हूँ, तो फिर सेवा भी निस्वार्थ होगी। कुछ मुझे मांगने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक मिल रहा है। मेरी स्थिति इतनी श्रेष्ठ है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, फिर भरपूर हो गई। ठीक है, तो जागने के क्या क्या पॉइंट बोले आज बाबा ने, जो जो हमने किया सब एक एक पॉइंट बोले, जल्दी से बोल देते हैं, फिर हम योग करते हैं। पक्के योगी बनना है, फट करना है, पक्के योगी बनना है। अच्छा, ओके। और किसी के नाम रूप में नहीं फंसना, किसी इंसान उसमें नहीं फंसना, सम। और रूप पसंद, रूप, हाँ ठीक है। बाकी सब भी बोले। विनय बहन, तिरेन भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी विनय बहन, आपने अनम्यूट किया था। आपकी आवाज नहीं आ रही। बस
बस बाबा ही याद आए मन बस। बराबर। और ओनली बाबा एंड बाबा। दीपक रूप हाँ सिप्पी, I can't chat. एक ही जन है, वो तो दो थे तो हम कैसे वो Sippy, you have to put it on chat. Hear you properly, ना? बाकी सभी बोले, नरेश भाई, धीरेन्द्र, अशरीरी होना, अशरीरी होना है, और अपनी ज्योति जगी रहे। बोला है ना, जाग सर्जनिया जाग। तो जाग के आज बाबा ने क्या क्या बताया? कहने गया। हेलो, हाँ, नाउ आई कैन हियर। कहने गया नहीं। यस, नाउ आई कांट। कहने गया। Sippy, now I can't hear you. So just write it in chat, ना? चलो, और धीरेन्द्र भाई आप मीठा बन। मीठा, ओके। और किसी को दुख नहीं देना। स्मृति स्वरूप। स्मृति स्वरूप ना। और ज्ञान डांस करनी है। ज्ञान भी डांस। और क्या बोला बाबा ने? कर्म इंद्रियों को शांत शीतल बनाना है, और ये याद रखना है, ये क्या है? मेरी वानप्रस्थ अवस्था। वान, राइट, नरेश भाई ने लिखा वानप्रस्थ अवस्था ना। अभी ही हाँ, जो अंतिम समय है। रूप बसंत वे टू पीपल पवित्र बनना है, पवित्र बनना है, सब वाचा कर्म से पवित्र बनना है। हाँ, तो सिप्पी का क्वेश्चन है कि हम रूप बसंत तो दो लोग थे, तो हम ज्ञान और योग इकट्ठा कर सकते हैं ना? वो तो कहानी से हमको समझा रहे हैं। इट इज सिंबॉलिक, यू डोंट हैव टू टेक इट लिटरली, ठीक है? और याद के लिए, मायाजीत बनने के लिए क्या करना है? देही अभिमानी पर बहुत अटेंशन देना है। चलो अब हम अशरीरी होने का अभ्यास करें। सभी कंफर्टेबल होकर बैठ जाएंगे। शरीर को स्थिर कर देंगे और बुद्धि को स्वयं पर एकाग्र। अपने आप को देखते चलेंगे, मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं ज्योति बिंदु से सारा हूं। स्वयं प्रभु ने मुझे चुना। सारा फोकस अपने पर लगाएंगे। इस संगम युगी शरीर को धारण कर बाबा के हर ज्ञान के पॉइंट को यूज करके ज्ञान करने वाले स्वयं को वानप्रस्थ अवस्था में महसूस करने वाले
सिर्फ एक के रंग में, एक के संग में रंगने वाली मैं ज्योति बिंदु सितारा। अनुभव करेंगे मैं बहुत पावरफुल पॉइंट अटैच, मैं सितारा, मेरी अलौकिक चमक चारों ओर फैल गई। सारा फोकस स्वयं पर, शरीर का भान भूला हुआ है, केवल मैं सितारा। और अब चले परम धाम, बाबा को टच करेंगे। बाबा के पास है परम धाम में, और अब मैं वापस नीचे धरती पर आ जाता हूँ। अपने शरीर में मैं सितारा। और अब हम फोकस करेंगे बाबा की ट्रेजर पर, बाबा की ही आवाज में।
शांति। ओम शांति दीदी। दीदी ओम शांति। बाबा की आवाज अच्छी लगी। थैंक यू दीदी। थैंक यू बाबा।